ठीक है। तो हमने क्या बात कर रहे थे, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर फॉल्स हो जाती है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल से। तो मैंने सम लिखा, बेसिक प्रोग्राम है सम कैलकुलेट करना, कहाँ तक, फर्स्ट 10 एंड नेचुरल नंबर्स का। तो ये उस चीज का प्रोग्राम है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो हमें फॉर लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक। तो हमने क्या करा, अब सिंटेक्स को देखते हुए चलते हैं, ये याद रखना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो पहले इंट j इज इक्वल्स टू 1 करा, क्या करा यहाँ पे, इनिशियलाइज कर दिया, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। फिर क्या करा हमने, कंडीशन दी, कहाँ तक जाएगी, तुम उसे बताओगे ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो लूप हमारा चलता ही जाएगा। तो कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। फिर हमने क्या करा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, अब हमें 1 से 10 जाना है, यानी कि हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा। प्लस प्लस मतलब क्या होता है, ये बेसिकली j की वैल्यू में 1 को प्लस करता जाता है। ठीक है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस j। अब ये 1 1 को करेगा, ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा और हमारे पास सम आ जाएगा 55, और हमने उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। समझे फॉर लूप का, इनिशियलाइज कर दिया j को 1, कि j स्टार्ट होगा 1 से, j कहाँ तक जाएगा, 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10। और j की वैल्यू क्या करनी है, प्लस करते जानी है। और वो j की वैल्यू सम में प्लस होती जाएगी, और एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास 55। नेक्स्ट आता है वाइल। अब वाइल क्या होता है, फॉर लूप में क्या करना पड़ता था, हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती थी, कंडीशन लिखनी पड़ती थी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता था। अब वाइल लूप में क्या करना पड़ता है, सिर्फ कंडीशन लिख दो, सिर्फ कंडीशन, कहाँ तक क्या करना है, कहाँ तक जाना है। क्योंकि अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो तुम्हारा इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा और एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, वाइल लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स, फिर यहाँ जाएगा, अगर ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट जो भी अंदर हमने लिखा है वो चलेगी। फिर वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगी, स्टेटमेंट चलाएगा, ऐसे ही चलाता रहेगा। अब जैसे ही कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ये अपने आप को एंड कर देगा। ठीक है, अब वही सेम एग्जाम, नहीं वो सेम एग्जाम्पल नहीं है ये दूसरा है। ये अब हमें प्रिंट करना है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, पहले 10 इवन नंबर को प्रिंट करना है हमें। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की मतलब 10 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन्हें प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे, अब इसकी ना वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बाहरी कर देनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया I0 वाइल, जब तक, फॉर क्या था, फॉर लूप चलता था पूरा। अब वाइल का क्या मतलब होता है, जब तक I लेस देन इक्वल है 10 के, ये चलेगा। जब तक I लेस देन इक्वल है 10 के चलेगा। तो फिर ये प्रिंट करेगा I को। I पहले क्या था, 0। अब I की वैल्यू, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, अंदर करना पड़ता है हमें, वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। फॉर लूप में हाथों हाथ पूरी एक स्टेटमेंट बन जाता था, लेकिन वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन लिखते हैं उसके साथ, वाइल के साथ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर होता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू में प्लस कर दे रहे हैं 2 हर बार, यानी कि इवन नंबर्स निकालने हैं ना, तो सीधा आई, 0 में हम 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा जो इवन नंबर है, 2 में फिर से 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो उसने क्या करा, आई में प्लस करता जा रहा है 2 को। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक पॉइंट पे आके आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, फिर ये चेक करेगा, लेस देन इक्वल लगा रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेस देन इक्वल लगा रखा है, क्योंकि अगर अभी आई की वैल्यू 10 है, वो कहेगा हाँ इक्वल है 10, तो फिर से वो क्या करेगा, 10 को प्रिंट कर देगा। अब वो आई की वैल्यू क्या कर देगा, 12। फिर वो चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल है 10 के, वो कहेगा नहीं, फॉल्स, क्योंकि अब आई क्या हो चुका है, 12, फॉल्स। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, फर्स्ट 10, 10 तक जितने इवन नंबर्स आते हैं वो, 0 2 4 6 8 10। ठीक है, अब लास्ट आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है,
डू क्या होता है ना, पहले डू लिखा जाता है फिर वाइल आता है, यानी कि पहले वो एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन को चेक करेगा। इसमें क्या होता था, पहले ये कंडीशन चेक कर रहा है फिर अंदर जाके प्रिंट करेगा। डू वाइल में क्या होता है, पहले ये प्रिंट कर देगा फिर ये कंडीशन को चेक करेगा बाद में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डू मतलब करो, ये स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट उन्हें, देख रहे हो क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करेगा, कंडीशन चेक करेगा पहले फिर अंदर जाएगा, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। डू वाइल में क्या है, डू पहले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे फिर कंडीशन को चेक कर, अगर ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट पे आ जा। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉलो हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। डू वाइल और वाइल लूप में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, ठीक है। अब एक ये होता है इसका सेम जो हमने ऊपर करा है, फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये करेगा डू, प्रिंट करते जाओ i+2 को, जब तक i लेस देन 10 के, सेम आउटपुट आएगा वही जैसे हमने करा था। डू में जाएगा, प्रिंट करेगा, i की वैल्यू को बढ़ाएगा फिर चेक करेगा, प्रिंट करेगा, i की वैल्यू को बढ़ाएगा फिर चेक करेगा। तो ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। और ये तीन टाइप्स के लूप होते हैं जावा में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरेज इन जावा। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, और उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। अब समझते हैं मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कैसे, मतलब अगर मैंने इंटीजर का एरे बनाया है तो मैं उसमें करेक्टर्स स्टोर नहीं कर सकता। अगर मैंने करेक्टर्स का एरे बनाया है तो मैं उसमें इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता। जो वैल्यूज इंटीजर होंगी सिर्फ वो ही स्टोर करेगा। नॉट इवन फ्लोट या डबल को भी मैं स्टोर नहीं कर सकता। फ्लोट या डबल मतलब जिनमें पॉइंट्स डेसिमल्स जो होते हैं उसे भी स्टोर नहीं कर सकता मैं इंटीजर एरे में, ठीक है। तो अब हम समझ गए एरे होता क्या है। और इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, ऐसा नहीं है आप कितने भी बना सकते हो, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। दो तरीके से एरे डिक्लेयर होता है जावा में। एक होता है कि ऐसे कि हाथों हाथ इनिशियलाइज कर दिया, कि मैंने एक इंट ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब इंटीजर एरे बना रहा हूँ, इसका ये सिंटेक्स होता है। पहले आता है डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का एरे चाहिए मुझे, फिर आते हैं ये ब्रैकेट्स, फिर आता है एरे का नाम, इसमें क्या नाम है, माय एरे। तो ये होता है फर्स्ट लेफ्ट साइड डिक्लेयर करने का तरीका। अब राइट साइड में जो है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक एक तो ये तरीका हो गया कि मैंने हाथों हाथ उसमें वैल्यूज डाल दी कि 10 20 30 40। ये बनेगा कैसे, पहले ये देखते हैं। ये एक एरे है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ तो चार हो गए। यहाँ पे 10 20 30, यहाँ आएगा 40। तो ये होता है एरे का स्ट्रक्चर। ये पर्टिकुलर कुछ सेल्स में डिवाइड कर देता है हर चीज को और उसमें फिर डेटा स्टोर करता है। और बाय डिफॉल्ट जो एरे की इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग से क्या मतलब है कि मतलब जिससे एरे का नंबर स्टार्ट होता है, एड्रेस होता है बेसिकली ना। एरे में क्या होता है, एड्रेस पे काम चलता है, इंडेक्स पे काम चलता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अगर मैंने 5 लेंथ का बनाया एरे तो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4, यानी कि n-1 लेंथ तक हमारे इंडेक्स बनते हैं। n मतलब जो हमने साइज डिक्लेयर करा है एरे का, n-1 4, तो 4 तक होते हैं, 0 1 2 3 4। तो एक तो ये तरीका हो गया कि मैंने लिख दिया इस टाइप का एरे है और हाथों से उसमें उसके वो भी डाल दिए कि ये वैल्यूज आती हैं। अब एक और तरीका होता है जावा में डिक्लेयर करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन असाइनमेंट में था हमारे कि वेज ऑफ डिक्लेयरिंग एरे इन जावा। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें कि हाथों हाथ मैंने वैल्यूज भी डाल दी कि इसमें ये वैल्यू आएंगी। एक तरीका होता है, किसी एग्जांपल को लेते हैं, इंट, यहाँ पे लगता है ब्रैकेट,
फिर एरे का नाम मैं लेट सपोज ARR डाल रहा हूँ, न्यू। अरे यार एक तो राइटिंग इतनी बढ़िया। फिर आता है एक न्यू इक्वल्स टू न्यू इंट। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5। ठीक है। अब ये दो होते हैं तरीके जावा में एरे डिक्लेयर करने के। यहाँ तो इनिशियलाइजेशन भी कर दिया मैंने एरे का वैल्यूज डाल के। और यहाँ पे क्या करा है इस वाले एग्जांपल में, सिर्फ वैल्यू ये एरे डिक्लेयर करा है। इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, एक इंटीजर एरे बनाओ, ब्रैकेट्स एरे बनाओ जिसका नाम है होगा ARR न्यू इंट 5। अब हमने न्यू का एक यूज देखा था जब हमने ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। न्यू का यूज क्या था कि ये रन टाइम पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाता है, मेमोरी देता है। किसमें देता है, हीप मेमोरी में। तो बस यही काम यहाँ पे भी न्यू का यही है कि एक न्यू एरे बना दो जिसका जो साइज है, अब मैंने क्या लिखा, अब ये लिखना पड़ता है इन ब्रैकेट में 5, जिसका जो साइज है वो 5 है। तो क्या जावा इंटरनली क्या करेगा, 5 लेंथ का एक एरे बना देगा हमारे लिए, 1 2 3 4 5, और जिसकी इंडेक्सिंग होगी 0 2 3 4। अब हम इसमें बाद में कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं इंडेक्स के हेल्प से। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जावा में एरेज डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के। और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या है 1D एरे है, एक ही रो पे हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या है सिंगल डायमेंशनल एरे। इसे हम कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, क्योंकि हम इसमें सिंगल रो पे काम कर रहे हैं। अब एक आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैट्रिक्स, सीधा सीधा ये हो गया हमारा। अब आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैट्रिक्स। इसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख दो हाथों हाथ वैल्यूज के साथ, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यानी कि ये कैसे बनता है, ऐसे बनेगा ये। एक कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, और पीछे 1 2 3, 1 2 3, ऐसे बनेगा ये। यहाँ पे फिर वैल्यूज ये पुट होती जाएंगी सारी, ये जाएगी फिर ये जाएगी। नहीं, 2 बाय 2 का है ये तो, अरे 2 बाय 2 का अरे, सॉरी 2 बाय 2 का अरे होगा। फिर यहाँ पे 1 2 जाएगी, 3 4 जाएगी, हाँ सही है। ऐसे होगा ये अरे, ऐसे, ये ऐसे बनेगा अरे, 1 2 2 3 2 3 3 4, ये ऐसे जाएगी। तो ये हमारा बन गया 2D एरे मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं जावा में, मल्टी मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि हाथों हाथ मैंने वैल्यूज भी डाल दी, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डाला, वैल्यूज डाली उसके अंदर, फिर कॉमा लगाया, एक और ब्रैकेट डाला उसमें वैल्यूज डाली, ऐसे ही कर दिया। अब हमने क्या देखा था, सिंगल डायमेंशनल एरे में हम किसका यूज कर रहे थे, न्यू कीवर्ड का। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसे भूल जाओ अभी, इसे भूल जाओ क्योंकि मैं वो पूरा नहीं लिख रहा। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इक्वल्स टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 3 और 2, लेट सपोज। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है, यानी कि इंटीजर एरे बनाओ, मल्टी डायमेंशनल के लिए हम दो ब्रैकेट डालते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दो डालते हैं, फिर लिखते हैं एरे का नाम इक्वल्स टू न्यू इंट 3 और 2। और 3 और 2 का मतलब क्या है, यानी कि उसमें होगी 3 रोज और 2 कॉलम्स। पहले हम रो लिखते हैं कितनी आनी चाहिए, फिर लिखते हैं कॉलम्स कितने आने चाहिए। तो ये हमारा इंटरनली मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, 3 रोज, 1 2 3। तो ये हमारा एरे ऐसा बन जाएगा इंटरनल, जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ये रहा, इंटरनली ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या, अब इसको समराइज करते हैं शॉर्ट में। हमने कितने तरह के एरे पढ़े,
एरे कितने तरीके के होते हैं? सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है? जिसमें हम एक रो पे बात कर रहे होते हैं सिर्फ। उसको डिक्लेयर करने और डिक्लेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं? या तो क्या करो, इसे रेस कर देता हूँ मैं। या तो क्या करो, हाथों हाथ वैल्यूज डाल दो। इंटीजर एरे डिक्लेयर करा, हाथों हाथ वैल्यू डाल दी। या तो इंट, यही लेफ्ट वाला सेम रहेगा, और राइट साइड क्या कर देंगे हम, न्यू इंटीजर लगा के उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में इंट, हमें कितनी लेंथ का एरे चाहिए। तो ये दो तरीके हो गए डिक्लेयर करने के। और सेम विद मल्टी डायमेंशनल, या तो ऐसे डायरेक्ट डाल दो कि वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, कि वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर दो। वरना सिर्फ डिक्लेयर करना है तो वो न्यू कीवर्ड लगा के दो ब्रैकेट में डालने पड़ेंगे। पहला होगा रो, दूसरा होगा कॉलम। ठीक है। तो ये हो गए हमारे एरेज जावा में। ऐसे ही हम इंट की जगह कैर लिख दूंगा तो वो करेक्टर एरे बन जाएगा। इंट की जगह मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा तो वो स्ट्रिंग एरे बन जाएगा। ठीक है। डेटा टाइप हम कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लोट डालूंगा तो वो डेसिमल्स लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एरेज इन जावा।